हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मनोज सर। आज हम आप सबको सिखाने वाले हैं एन आइडियल टीचर या फिर माय बेस्ट टीचर। तो आइडियल टीचर का मतलब होता है बच्चों आदर्श टीचर, मतलब जो है अध्यापक होता है। तो आज हम लोग आइडियल टीचर पर जो ऐसे लिखा जाता है, आज इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आज हम लोग सीखेंगे कि किस प्रकार से आप एक जो आपके बेस्ट टीचर हैं या फिर जो एक आपके आदर्श शिक्षक हैं उन पर आप किस प्रकार से ऐसे लिखेंगे। आज हम इसी सब के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि यहाँ पर 5 हेडिंग आपको दर्शाया गया है, तो आइए समझते हैं। इंट्रोडक्शन, उनका परिचय, यानी जिस अध्यापक पर या फिर जो आपके बेस्ट टीचर हैं आप उनके बारे में लिख रहे हैं, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर उनका इंट्रोडक्शन देंगे। इंट्रोडक्शन मतलब परिचय। फिर आगे हिज ड्रेस एंड अपीयरेंस, मतलब उनका जो पहनावा अर्थात जो उनका पोशाक है और उन पोशाक का किस प्रकार से रंग है या रूप है। आगे देखेंगे तीसरा हिज बिहेवियर। हिज माने उनका, बिहेवियर मतलब व्यवहार, मतलब उनका व्यवहार जिनको आप मानते हो कि हमारे आदर्श टीचर हैं या हमारे बेस्ट टीचर हैं, तो उनका व्यवहार कैसे है आपको यहाँ तीसरे नंबर पर दर्शाना है। चौथे नंबर पर हेडिंग होगी हिज मेथड ऑफ टीचिंग, मतलब उनके पढ़ाने का जो शिक्षण का अर्थात जो शिक्षा देने की पद्धति है वो किस प्रकार की है, अर्थात वो किस प्रकार से पढ़ाते हैं। पांचवी जो होगी हिज क्वालिटीज, मतलब उनके अंदर कौन कौन से गुण हैं उनके बारे में आपको दर्शाना है। तो आज हम इन पांचों हेडिंग के बारे में आपको अच्छी तरीके से समझाने वाले हैं। बस आप वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा, आपको सब समझ में आएगा कि किस प्रकार से लिखा जाता है। तो सबसे पहले यहाँ स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन। जैसे कि यहाँ देयर आर मेनी टीचर्स इन माई स्कूल, मतलब मेरे स्कूल में बहुत से अध्यापक हैं। फिर आगे आई रिस्पेक्ट ऑल ऑफ देम, मैं सभी की क्या करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ। रिस्पेक्ट मतलब यहाँ क्या है कि मैं उनका जो है आदर करता हूँ, उनके साथ अच्छा व्यवहार करता हूँ। ऑल ऑफ मतलब सभी के साथ, देम बट लेकिन, आई लाइक मुझे पसंद है, मुझे पसंद है। कौन, यहाँ पर जो भी अध्यापक होंगे उनका नाम लिखना है आपको, जो भी आपके आइडियल टीचर हैं या जो भी आपके बेस्ट टीचर हैं जिनके बारे में आप लिख रहे हैं उनका यहाँ पर सीरी करके आगे जो है यहाँ दर्शाएंगे कि मतलब हमारे कॉलेज में बहुत सारे अध्यापक हैं लेकिन हम जो है सभी की रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन जो हमें सबसे ज़्यादा पसंद हैं वो यहाँ पर उनका नाम लिखेंगे। फिर आगे ही इज़ एन MA B.Ed LLB, ही यहाँ फुल स्टॉप हो जाएगा, तो यहाँ इतना देखेंगे ही इज़ एन MA LLB, या फिर बच्चों जो भी वो किए हों, यानी जो भी उनका क्वालिफिकेशन हो, BA BSc BCom जो भी हो यहाँ पे दर्शा देंगे। फिर आगे ही टीचेज मी साइंस एंड मैथ, मतलब वह हमें, मी माने मुझे या हमें, साइंस माने विज्ञान एंड मैथ मतलब साइंस विज्ञान और मैथ पढ़ाते हैं। फिर आगे ही इज़ माई आल्सो क्लास टीचर, कहने का मतलब है ही इज़ माई आल्सो क्लास टीचर, इसका अर्थ होगा वह मेरे क्लास टीचर भी हैं। कौन, जिनके बारे में आप यहाँ पर लिख रहे हैं। तो इस तरह से ये पहली हेडिंग हुई। अब हम दूसरी देखेंगे हिज ड्रेस एंड अपीयरेंस। अब इसमें देखेंगे कि उनका जो पहनावा है, जो उनकी पोशाक है वो कैसा है। ही पुट्स ऑन सिंपल क्लॉथ्स, वह जो है बहुत साधारण कपड़े पहनते हैं। फिर आगे इन समर ही पुट्स ऑन ए धोती एंड अ शर्ट, कह रहे हैं कि जब गर्मी आती है तो वो धोती और शर्ट पहनते हैं। तो बच्चों आप यहाँ जो भी वो पहन रहे हो, आपके जो बेस्ट टीचर हैं आप यहाँ पर लिख सकते हैं जो भी वो पहनते हो गर्मी में। फिर आगे इन विंटर ही पुट्स ऑन ए स्वेटर एंड वैलन कोट आल्सो,
कहने का मतलब है विंटर मतलब यहाँ ठंडी से है। कह रहे हैं जब ठंडी आती है तो वह स्वेटर और ऊनी कोट पहनते हैं। ठीक, फिर आगे देखेंगे यहाँ पर ही यूज, यहाँ नहीं, चलो ठीक है, एक वचन का है ना ये। ही यूजेज आ कैप ऑन हिज हेड, कह रहे हैं कि वह जो है अपने सर पर एक टोपी क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं अर्थात लगाते हैं। फिर आगे ही इज अबाउट 50 ईयर ओल्ड, वे जो हैं इस समय 50 साल के हैं। फिर आगे ही इज टेल, वह लंबे हैं मतलब वे लंबे हैं। हेल्थी माने स्वस्थ हैं। एंड वेल बिल्ट मतलब यहाँ पे है मतलब वो मजबूत भी हैं। फिर आगे ही इज आल्सो हैप्पी, वह हमेशा खुश रहते हैं। कहने का मतलब है कि यहाँ पर आप इस तरह से आप लिख सकते हैं। फिर आगे तीसरी हेडिंग देखेंगे हिज बिहेवियर, तो यहाँ तीसरी हेडिंग देखेंगे हिज बिहेवियर मतलब उनका व्यवहार कैसे है। हिज बिहेवियर इज नॉट हर्ज मतलब उनका व्यवहार कठोर, हर्ज मतलब होता है कठोर, नॉट मने नहीं है। ही इज काइंड टूवर्ड्स ऑल द स्टूडेंट एंड फ्रेंडली टू टीचर्स, कह रहे हैं कि वह बच्चों और अध्यापकों के साथ मित्रता जैसा व्यवहार करते हैं। फिर आगे हिज हैबिट्स आर ऑफ ए स्वीट टेम्परेटेड मैन मतलब कह रहे हैं कि उनकी जो आदतें हैं वो कैसी हैं, मतलब एकदम मधुर स्वभाव के हैं। कहने का मतलब है कि जो उनका व्यवहार है या फिर जो उनके आदतें हैं वो कैसा है, मधुर है। फिर आगे ही मैनर्स आर वेरी चार्मिंग, कहने का मतलब ये है कि उनका जो मैनर मतलब शिष्टता, वेरी चार्मिंग मतलब आकर्षक, बहुत आकर्षक है मतलब उनकी जो शिष्टाचार है वो बहुत ही आकर्षक है। अब हम यहाँ चौथी हेडिंग देखेंगे हिज मेथड ऑफ टीचिंग मतलब उनके पढ़ाने की जो शैली है, जो पढ़ाने की तरीका है, जो पढ़ाने की पद्धति है उसके बारे में। हिज मेथड ऑफ टीचिंग इज इफेक्टिव, कहने का मतलब यह है कि उनकी जो हिज मेथड मतलब जो उनकी पढ़ाने की जो शैली है वो कैसी है, बहुत ही जो है प्रभावी है। फिर आगे हिज लेसन्स आर वेरी इंटरेस्टिंग मतलब जो वो पढ़ाते हैं, जो उनके पढ़ाने का जो तरीका है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है मतलब बहुत ही अच्छा लगता है। फिर आगे इवन द वीकेस्ट स्टूडेंट फॉलोज हिम इजली, कह रहे हैं कि जो इवन द वीकेस्ट मतलब जो कमजोर छात्र हैं, स्टूडेंट मतलब छात्र, वो भी क्या होते हैं, मजबूत हो जाते हैं, उनको भी आने लगता है। फिर आगे ही इज द मास्टर ऑफ हिज सब्जेक्ट, वह जो है इस विषय के अर्थात जो विषय पढ़ाते हैं उसके क्या हैं, अध्यापक हैं। अब इसकी हम पांचवी हेडिंग लास्ट जो होगी उसको देखेंगे कि आप किस प्रकार से लिखेंगे। हिज क्वालिटीज यानी उनके अंदर जो गुण हैं, जो क्वालिटी है उसके बारे में आपको यहाँ दर्शाना है। फिर आगे ही हैज मेनी गुड क्वालिटीज, ही माने वह, हैज माने उनके पास है, मेनी माने बहुत, गुड माने अच्छा, क्वालिटीज मतलब गुण, कह रहे हैं कि उनके पास जो है कई प्रकार के या कई अच्छे गुण हैं। फिर आगे ही इज अ मैन ऑफ गुड करेक्टर, कह रहे हैं कि वह अच्छे जो है, गुड माने अच्छे, चरित्र मतलब क्या होता है, करेक्टर मतलब चरित्र, वह अच्छे चरित्रवान वाले आदमी हैं या व्यक्ति हैं। फिर आगे ही इज रेगुलर पंक्चुअल एंड हार्ड वर्किंग, वह जो है हमेशा जो है आते हैं और नियमित मतलब आते हैं और हार्ड वर्किंग करते हैं मतलब बहुत ही कठिन मेहनत करते हैं हम लोगों के पीछे। फिर आगे ही डज नॉट वेस्ट हिज टाइम इन द क्लास, वह कभी भी जो है क्लास में टाइम खराब नहीं करते हैं मतलब वेस्ट नहीं करते हैं, मतलब कि आने के बाद वो पढ़ाते हैं। फिर आगे ही कीप्स हिज स्टूडेंट बिजी ऑल द टाइम, वह जो है हमेशा सभी
यहाँ पर वह हमेशा हम सभी को क्या करते हैं बच्चों, बिजी रखते हैं। अर्थात जो उनके पढ़ने वाले जो छात्र हैं उनके बारे में कहा जा रहा है कि वह छात्रों को हमेशा क्या करते हैं, बिजी रखते हैं। तो यहाँ आप अपने से लिखेंगे ऑल द टाइम, मतलब हमेशा बिजी रहते हैं। फिर आगे बिजी रखते हैं। ही इज काइंड हार्टेड, ही इज काइंड हार्टेड, वह जो है अच्छे क्या है बच्चों, यहाँ पर हर्ट मतलब दिल से होता है, तो ही इज काइंड मतलब वह, काइंड माने दयालु, वह दयालु वाले व्यक्ति हैं। फिर आगे ही हेल्प पुअर एंड नीडी स्टूडेंट बाय गिवन देम बुक, कह रहे हैं कि वह गरीबों की मदद करते हैं या फिर जो छात्र जरूरतमंद, नीडेड मतलब जरूरत होता है, जो जरूरतमंद स्टूडेंट बंदे जिनको जरूरत होती है, जिन छात्रों को, उनको जो है वो क्या देते हैं, बुक देते हैं पढ़ने के लिए। फिर आगे ही इज आल्सो अ गुड स्पोर्टमैन, कह रहे हैं वह क्या है, हमेशा एक अच्छे खिलाड़ी हैं। स्पोर्टमैन मतलब खिलाड़ी होता है, कह रहे हैं कि वह अच्छे खिलाड़ी भी हैं। फिर आगे ही इज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल, वह एक सिद्धांतवादी व्यक्ति हैं। फिर आगे ही इज एन आइडियल टीचर, वह मेरे क्या हैं, एक आदर्श शिक्षक हैं। फिर आगे सो आई लाइक हिम मोस्ट, इसलिए मैं उन्हें सबसे ज्यादा पसंद करता